आज हम लोग इंग्लिश में बोलना, आज हम लोग इंग्लिश लिखना सीखेंगे, है ना। इंग्लिश लिखना, है ना, और पढ़ना सीखेंगे। लिखना और पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो हम लोग जानते भी हैं और इसको आज हम किसी भी शब्द को लिखने में इसको हम लोग प्रयुक्त करेंगे। जैसे यहाँ पे है कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं, है ना, तो अगर कोई हम लोग को मैसेज करता है या तो इसको रिप्लाई देना होता है तो हम लोग रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। मतलब हम लोगों को हिंदी लिखने में, ये इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है ना। तो आज हम लोग जो है हिंदी को ये अंग्रेजी को लिखना सीखेंगे और पढ़ना, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी है। अगर देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण है ना, स्वर और उनकी मात्रा, देखिए या रहेगा, या के लिए क्या होता है या डबल, है ना, डबल ए। हर सही इसकी मात्रा ये होती है, हर सही में हम लोग ई लगाएंगे या आई, है ना, आई, चलो आई लगाएंगे जनरली। इसके बाद ये आपका है डबल ई का, अगर दीर्घ ही रहेगा, है ना, अगर ये इस तरह का रहेगा मात्रा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, है ना। अब कुछ जगह ऐसे होंगे जिसका हम लोग जो है सो साउंड बेस होता है, आपको साउंड भी देखना होगा। ये नहीं कि जैसे मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं कि अब ठीक है हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे मान लिया जाए अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जैसे शिवानी, ऐसे शिवानी है तो आप एस एच हर सही है तो जानते हैं हम लोग कि आपका आई लगेगा और इसके लिए वी हो जाएगा, इसमें आकार है तो ये हो जाएगा। यहाँ आप बोलिएगा ऐसे देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि दीर्घ ही दे रहे तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं होगा, आपको साउंड भी ध्यान देना होगा, है ना। जैसे शिवानी मतलब नी ऐसे नहीं बोला जा रहा है ना, लंबा टाइम नहीं खींचा जा रहा है। तो देखिए जहाँ पे दीर्घ होता है वहाँ पे शिवानी, देखिएगा हिंदी में, ये हिंदी में होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं शिवानी, शिवानी। तो यहाँ पे नी जो है वहाँ पे इससे खींचा जा रहा है ना, शिवानी, तो यहाँ पे ये लगेगा, है ना। तो कहीं आपको उच्चारण भी देखना होगा, है ना। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक से, मान लीजिए या के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे का लिखते हैं, ये का होते हैं कैसे का, लेकिन ये का नहीं, आधा का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि का जो है, का जोड़ या मिल के आपका बना है का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसके लिए के और इसके लिए य, यानी इसका के ये से का हो जाए। कब, जैसे मान लीजिए देखिएगा इस तरह हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कमल, कमल, तो आप बताइएगा कि सर के का तो के से का होता है और एम से माँ होता है, एम का, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए कमल है ना, कमल, तो आप क्या प्रयुक्त करेंगे, जैसे क, ये आधा क है, क्या है, आधा क, तो क हो गया, म ल, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए इसको क्या करना होगा, यहाँ पे भी यह देना होगा क, जो यहाँ पे ऊपर से दिखाया था, है ना, और यहाँ पे भी यह, और अब बोलिएगा सर कि यहाँ पे ल है ना, तो ल देखिएगा यहाँ पे ल, कमला ऐसे नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, कमल, क्या बोल रहे हैं, कमल। तो हम पहले भी यहाँ पे लिखे थे कि साउंड बेस भी आपको जो है सो ध्यान देना है। तो लास्ट केस में आप क्या करिएगा, ये प्रयुक्त नहीं करना, इसका मतलब हो गया कमाला, कमला, है ना, तो कमाला ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिर्फ ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एच। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रतन है, जैसे यहाँ पे है रतन, है ना, रतन, तो ये हम लोग जानते हैं ये टी से त, एन से न, ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये आधा र होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा र है, इसके लिए ए हो जाएगा, र, यहाँ त न, रतन। तो ये आपका जो है सो साउंड, यानी भवेल, बिना भवेल का ही जो है सो कोई साउंड, ये आपका जो है कोई लेटर नहीं बनता। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग ये जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, देखिए मान लीजिए ये जैसे आपका सेंटेंस है रम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया रम,
बट, है ना, कट। तो देखिए रम जो होता है तो जहाँ पे दो सेंटेंस रहे, दो अक्षर रहेगा वहाँ पे यू मिल के जो है वो अपना पूरा करता है, यानी यू वोवेल लगता है, से रम। यहाँ पे बट है तो BUT बट, कट है तो CUT क्या होता है, कट। लेकिन अगर तीन दिया है ना, तीन वर्ड दिया है तो यहाँ पे क्या बनता है, ये से बनता है, कमल, रतन, मदन, जैसे मान लिखते हैं अभी मदन, है ना। तो यहाँ पे MD ये ऐसे करेंगे, ये गड़बड़ हो जाता है, हम लोग क्या लगाते हैं MAN, मदन। अब यहाँ पे न के लिए जो है सो न, देखिए यहाँ पे मदना, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसका भी ध्यान देना तो क्या होता है मदन, देखिए आधा ना ही यूज हो रहा है मदन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका लिखा है क्या, मदन, कभी भी ये आप उसमें नहीं देंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए इस तरह का हम सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इस तरह का हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लो कि आप सब बोलिएगा कि जैसे यहाँ पे जापान, है ना। तो यहाँ पे जापान है तो बोलिएगा J के लिए, P के लिए हो जाएगा, और N के लिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ज के लिए ज नहीं, आधा ज के लिए यहाँ P हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। अब PA से पा, एक चीज और आप बोलिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोगों में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जैसे अभी सर बोला, आप बोल रहे हैं प का मतलब P, है ना। तो यहाँ पे तो आकार है तो यहाँ पे डबल ए होना चाहिए, क्या, तो यहाँ पे आकार है डबल ए होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे डबल ए यूज नहीं करेंगे। जो वर्ड सिर्फ या से स्टार्ट होगा वहाँ पे, और जहाँ पे मात्राएं यूज होगी वहाँ पे आप ये ही लगाएंगे, सिर्फ ये लगेगा। और जहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आम लिखे तो ये आपका हो जाएगा AA आम, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप यूज यहाँ पे कर रहे हो, जैसे पान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PAN ही होगा, क्या होगा, पान होगा, ये क्लियर। तो आप कभी भी इस तरह नहीं कि आप आकार देगा तो आप डबल यूज कर दीजिए, जैसे जापान तो आप बोलेगा सर कि JAPAN हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, क्या होगा, आप इसको जापान भी पढ़ सकते हो, आकार भी दे सकते हो, जापान, है तो भी गड़बड़ नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जापान ये लिखते हैं जापान, तो आपका इस तरह का, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग जो है सो हम लोग लिखना सीखेंगे और पढ़ना सीखेंगे। और हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि के से का, देखिए सबसे पहले आपका जो वो जो मतलब तुम्हारा जैसे कखाड़ा जो लोग बोलते हैं कि नहीं के से का जो बचपन में रटाया गया है, तो जनरली उसको हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। अभी हम लोग सिर्फ लिखना सीखेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, जैसे हम लिखें कि क जोड़िए आप, तो इस तरह करके बता दिए, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे देखिए अभी हम लोग और भी सारा सेंटेंस बहुत सारा वर्ड लिख के देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे यह का बात कर रहे थे ना, तो ये यह होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या है कि देखिए जैसे आपका यहाँ पे है नदी में यह का यूज कर रही है ना, जैसे हम लिखना है कम, क्या लिखना है, कम, तो कम में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के, अरे एन के लिए हो जाएगा वहाँ हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। तो इस तरह का सेंस, ये इसको आप काम भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, काम, ठीक है। तो इस तरह लिखाता है, लेकिन काम भी जो है ऐसा ही होता है, काम, है ना। आप ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है सर आप बोल कम ऐसे लिख रहे हो और ऐसे रहता तो आप कैसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो अभी उसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि के एम, तो के से यहाँ पे काम, ये भी ऐसा ही होगा। जैसे आपको नाम लिखना, कुछ सेंटेंस देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मतलब लगते एक जैसे हैं सुनने में, है ना, लेकिन जब उसका हम लोग उच्चारण देखते हैं तो फिर डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ऑनेस्ट, जैसे मान लो ऑनेस्ट की बात करते हैं, ऑनेस्ट देखिए, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, लिखा था क्या है, ऑनेस्ट। तो हम लोग उच्चारण भी देखेंगे, है ना, उसका साउंड जो है सो साउंड कैसा है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग सीख गए, यह हम लोग इसका भी कर लिए, ये वाला हम लोग कर लिए और ये वाला कर लिए। अब देखिए ये जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे, एक वर्ड हम लिखे थे यहाँ पे, एक नाम लिखे थे, जैसे क्या बोलते थे, शिवानी, क्या लिखे थे, शिवानी, क्या लिखे थे, शिवानी। इसमें हम क्या बोले कि ताली शब्द क्या होता है, एसएच होता है, एसएच, और भी से वाह हो जाता है और एन से ना हो जाता है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है,
है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हर्षई की बात कर रहे हैं, किसका, छोटी ई, है ना, स्मॉल ई जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो शिवानी, तो हम जानते हैं कि हर्षई है तो ऑटोमेटिक चलिए आई यहाँ पे दे देते हैं, चलिए आई आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा वह यहाँ पे यहाँ पे डबल ए हम नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि जो शब्द या है ना, जो या से शुरू हो, जैसे यहाँ हम लिखे थे तो यहाँ पे डबल ए लगेगा, लेकिन जहाँ पे सिर्फ या की मात्रा प्रयुक्त होगी वहाँ पे सिर्फ ये लगाएंगे, इस पे ध्यान देना। शिवा, अब यहाँ पे बोलिएगा कि ऐसे दे देना हो, जो कि आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दीर्घई का क्या होता है, हर्षई, लेकिन आपको क्या करना है, उसके उच्चारण पे ध्यान देना, साउंड पे। जैसे आप शिवानी, हम लोग शिवानी नहीं बोल रहे, है ना, हम लोग उसको जो है सो मतलब शिवानी मतलब इसको हम ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेते हैं, और ज़्यादा अगर हम खींचते हैं तो आपका क्या लगेगा, ई लगेगा, बोलने पे डिपेंड करता है। चलिए, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे शिवानी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हर्षई लगेगा, मतलब आई लगेगा, यानी ए वाला प्रयुक्त हो। ठीक है, तो कभी भी आप शिवानी लिखिएगा तो क्या करिएगा, ऐसा यूज नहीं करना। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखना है आपको, ये क्लियर हो गए हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग यूज करेंगे जैसे ये, तो अब यहाँ पे है आपका दीर्घई वाला बात कीजिए, जैसे दीर्घई, जैसे यहाँ पे बात किए, जैसे यहाँ पे लिख दिए सीमा, क्या लिखे, सीमा, है ना, क्या लिखे, सीमा। देखिए सीमा मतलब हम ज्यादा टाइमिंग ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये सी, वहां पे आप ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के नाम के लिए प्रयुक्त करते हैं तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि नाम को आप किस हिसाब से उसको प्रयुक्त, किस हिसाब से बोलते हो। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीमा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम माँ, यहाँ पे आकार आ जाएगा सीमा, ये लग जाएगा। लेकिन देखिए ज्यादा सही आपका ये होगा, लेकिन अगर ये दिखाया तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी जो है सो मॉडर्न में यूज हो रहा है, ये गलत नहीं होता, लेकिन क्या है कि जिस अनुसार उसको यूज करते हैं, ये आपका हो जाएगा ऐसे होना से, और ये आपका हो जाएगा ये। अंतर ये है कि आप किस तरह उसको कैसे लिखते हैं, आप उसको कैसे यूज करते हैं, वो आपका, ठीक है। ये आपका समझ गए हम लोग किसका, ये हर्षई का और दीर्घई का, दोनों समझिए कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे आपका सीमा का बात किए, है ना, जैसे आप एक लिखते हैं किरण, है ना, किरण लिखते हैं, तो हर्षई तो के आई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर्षई में आर है, आर हो जाएगा, रन, तो आर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किरण, क्या हो जाएगा, किरण। जैसे मान लेते हैं किताब, है ना, तो भी परेशान नहीं होना, क्या कि आप लोग जो है सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो ये है सर, तो यहाँ पे नहीं था तो भी आप यूज किए। देखिए डबल ये तब यूज करेंगे जहाँ पे या का डायरेक्ट यूज होता है ना, या का जहाँ पे मात्राएं यूज होगी, जैसे कमल, काम, या का मात्रा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए हर्षई का के आई से कम हर्षई की, और टी ए यहाँ पे हो जाएगा पी, किताब, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, किताब। अब देखिए तो इस तरह का हो गया हर्षई का। अब देखिए यहाँ पे हर्षई भी कर ली हम लोग, और हर्षई भी कर ली और दीर्घई भी कर ली, है ना। अभी देखिए हम लोग बहुत सारा वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, अभी तो हम अभी समझा रहे हैं, और कुछ वर्ड को जो है यहाँ पे लिख के लिखेंगे, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे आपका आ गया ऊ का, देखिए इसको देखिएगा थोड़ा सा, ऊ का देखिए हर्षई खत्म हो गया, दीर्घई खत्म हो गया, है ना। अब देखिए आपका ऊ, ये जो होता है वो आपको ऐसे होता है, देखिए ये यहाँ पे हम लिख दिए, है ना। और ये अगर रहता है आपका दीर्घ, है ना, जिसको बोलने में ज़्यादा समझना, ये होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपका ये हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए हम मून, देखिएगा मून, है ना, तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। आपको ये भी देखना है ना, तो मून अगर आप ये लिख रहे हैं, अगर आप इसमें आपको जो है सो ये लगेगा, ये आपका सही है। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पूनम, ध्यान से, फिर यहाँ पे देखिए ई से प होता है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ है, तो आप क्या लगाएंगे, डबल, और यहाँ पे हो जाएगा एन ए एन, ये आपका सही होगा। लेकिन यदि कोई ऐसे लिख देता है PUNAM, तो भी सही हो